जो मध्य प्रदेश से आ रही है, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 2022 के परिसीमन पर होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा ना हो आरक्षण, एक हफ्ते के अंदर पूरी हो ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा ना हो आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को दी है मंजूरी। ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। ओबीसी आरक्षण मामले में एक हफ्ते में पूरी हो आरक्षण की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण देने का दिया आदेश, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यही चाहते थे कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, और कांग्रेस ने पाप किया, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हमने हर संभव प्रयास किया, जिसका ये नतीजा है। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। मैं समझता हूं कि ये देश का पहला फैसला है जिसमें हमारी सरकार को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए, ये उसका परिणाम है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव की मांग को स्वीकार कर लिया है, और ओबीसी आरक्षण के लिए एक सप्ताह का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को दिया गया है। साथ ही जो हम लोग चाहते थे कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। तो आज बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था कि हम ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव चाहते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास थे, उनका संकल्प था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और पूरे ओबीसी समाज को बधाई देता हूं। बदनीति और नेक नियति, ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए। कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा, और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा, और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया। और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाए। तो ओबीसी आरक्षण के साथ सरकार चुनाव में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया एक हफ्ते के अंदर पूरी होना चाहिए, और 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो ओबीसी आरक्षण पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है, और ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव। लंबे समय से जद्दोजहद थी, और ऐसे में ओबीसी वर्ग में तो खुशी की लहर है ही। इसमें जीत का श्रेय बीजेपी अपने सर बांध रही है, और कह रही है कि खूब मेहनत की थी, जो सर्वे रिपोर्ट दी थी, और आज वही सब प्रयास है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो, और 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी, यानी एक हफ्ते के अंदर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, और फिर चुनाव होंगे। इधर भोपाल से खबर आ रही है।